clinics, we're here for you. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कपिल अग्रवाल और आज हम बात करेंगे हर्निया सर्जरी में यूज होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ मेशेस के बारे में। ये मेशेस कितने प्रकार की होती है, इन मेशेस का क्या एडवांटेज होता है और हर्निया सर्जरी के अंदर हमारे लिए कौन सी मेश बेस्ट रहेगी। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे आज हम इस सेक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जहाँ भी हर्निया होता है वहाँ के सराउंडिंग टिश्यूज या मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है। जब भी हम मेश का यूज करते हैं रिपेयर के अंदर, तो मेश इन टिश्यूज को सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी हर्निया रिपेयर काफ़ी ड्यूरेबल हो जाती है और हर्निया दोबारा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। ये मेशेस यूजुअली 3 टाइप की होती है। पहली पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिएस्टर मैश होती है, दूसरी डुवेल या कॉम्पोजिट मैश होती है और तीसरी एब्जॉर्बेबल मैश होती है। पॉलीप्रोपिलीन और कॉम्पोजिट मैश, ये दोनों ही मैशेस नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं और ये आपके साथ आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहती हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर आप हमारे लिए बेस्ट क्वालिटी के मैश यूज़ करिए या लेटेस्ट क्वालिटी के मैश यूज़ करिए, महंगी मैश यूज़ करिए। और जब हम इसका रीज़न पूछते हैं तो एक ही रीज़न होता है कि हमें हर्निया दोबारा ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबसे कॉस्टली वाली मैश डलवाएं। तो मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर्निया सर्जरी की सक्सेस आपकी मैश की कॉस्ट पर डिपेंड नहीं करती है, ये आपके सर्जन की एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करती है। उसने किस अप्रोच से आपकी हर्निया सर्जरी करी है, उसने टिश्यूज का डिसेक्शन कैसे करा है और उसने किस साइज की मैश लगाई है ताकि आपके टिश्यूज पे किसी भी तरह की टेंशन ना हो। अगर हम मैशेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे चीप मैश होती है वो है पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपिलीन मैश। उसके बाद उससे महंगी मैश होती है कॉम्पोजिट या फिर डुअल मैश और सबसे महंगी मैश होती है एब्जॉर्बेबल मैश। हर मैश को डालने का अपना एक इंडिकेशन है और एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपके लिए कौन सी मैश बेस्ट रहेगी ये डिपेंड करता है कि आपके सर्जन कौन सी टेक्निक से आपकी हर्निया रिपेयर कर रहे हैं और उस टेक्निक के अंदर कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ मैशेस के बारे में, तो मैशेस को हम यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली मैश पॉलीप्रोपिलीन या पॉलिएस्टर मैश। ये मैशेस मोस्ट ऑफ द हर्निया सर्जरीज के अंदर हम यूज़ करते हैं और आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 100% ओपन सर्जरीज के अंदर हम पॉलीप्रोपिलीन मैश यूज़ करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50% लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में पॉलीप्रोपिलीन मैश का ही यूज़ होता है, जहाँ पर हम मैश को मसल्स की लेयर के बीच में प्लेस करते हैं। प्रोलीन मैश की कॉस्ट काफ़ी कम होती है और इस मैश के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रोलीन मैश और कॉम्पोजिट मैश, ये दोनों ही मैशेस नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं और ये आपकी बॉडी में आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती हैं। सेकेंड टाइप कॉम्पोजिट या डुअल मैश होती है। इन मैश के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक लेयर कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली घुल जाती है या फिर डिजॉल्व हो जाती है। ये मैशेस हम वहाँ पर प्लेस करते हैं जहाँ पर हमारी मैश आंतों के कांटेक्ट में आती है। ये मैशेस काफ़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन इनका ये एडवांटेज होता है कि ये आपकी आंतों को कभी भी डैमेज नहीं करती हैं और आंतें अगर इनसे रगड़ भी खाती हैं, आंतों में किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होता है। थर्ड मैश एब्जॉर्बेबल मैश होती है और ये मैशेस 6 महीने से 1 साल के अंदर अपने आप डिजॉल्व हो जाती हैं बॉडी के अंदर और 1 साल के बाद ये मैशेस आपकी बॉडी में आपको कभी भी नहीं दिखेंगी और ना ही कभी मिलेंगी। हर्निया सर्जरी के अंदर हम मैशेस को डिफरेंट जगह पे प्लेस करते हैं। कभी कभी हम मैश को मसल्स के ऊपर लगाते हैं, कभी हम मैशेस को स्किन और मसल्स के बीच में लगाते हैं। किसी रिपेयर के अंदर हम मैश को मसल्स के बीच में लगाते हैं और किसी हम रिपेयर के अंदर मैश को मसल्स के नीचे लगाते हैं, जहाँ पर आपकी मैश सीधे आपके आंतों के कॉन्टेक्ट में आती है। अगर हम हर्निया की सर्जरी करते वक्त मैश को स्किन और मसल्स के बीच में प्लेस करते हैं या फिर मसल्स के बीच में प्लेस करते हैं, ऐसी सर्जरीज के अंदर एक नॉर्मल पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपिलीन मैश ही आपके लिए बेस्ट काम करेगी। ये मैश की कॉस्ट काफ़ी कम होती है और ऐसे मैशेस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी और इसमें आपको कोई महंगी मैश यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम मैश को मसल्स के ठीक नीचे प्लेस करते हैं तो ऐसी रिपेयर्स के अंदर आपकी आंतें उस मैश के कॉन्टेक्ट में आती हैं। ऐसी रिपेयर्स के अंदर हम कॉम्पोजिट या फिर डुअल मैश का यूज़ करने का एडवाइस करते हैं। ये मैशेस कॉस्टली होती हैं, बट इनका एडवांटेज ये होता है कि ये मैशेस जब आपकी आंतों से रगड़ खाती हैं तो आपकी आंतें से ख़राब नहीं होती हैं और ना ही आपकी आंतें से चिपकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लेयर लगी होती है
वो आपकी आंतों को एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड टाइप ऑफ मैश के बारे में बात करें जो कि एब्जॉर्बेबल मैश होती है। ये मैशेज हम बहुत छोटे हर्निया में ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि कभी कभी जब ये मैशेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अगर हर्निया का डिफेक्ट बड़ा होता है तो हर्निया दोबारा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जब भी हर्निया की सर्जरी करवाने जाते हैं तो आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि वो कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है और कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है और वो मैशेज को किस जगह पे प्लेस कर रहा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अपनी मैश का चुनाव करना चाहिए ताकि आपकी एक हर्निया रिपेयर काफ़ी ड्यूरेबल हो और दोबारा होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। इस वीडियो के अंदर हमने अपनी तरफ से आपको हर्निया मैशेज के बारे में बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप अपने डाउट्स या कंसर्न्स नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे को भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको हर्निया सर्जरी के रिगार्डिंग और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देने की कोशिश करेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको हर्निया की सर्जरी को लेकर किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं या आपको हर्निया की सर्जरी करवानी है तो आप हमारे को हेबिलेट क्लिनिक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।